पवन पुत्र हनुमान के कई सारे नाम हैं और इन सभी नामों के पीछे कई कारण भी हैं। पवन देव के वरदान से उनका जन्म हुआ, इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहकर बुलाया जाता है। उन्हें अपनी माँ के नाम से जोड़कर अंजनी पुत्र भी कहा जाता है। ऐसे ही हनुमान जी का एक नाम पंचमुखी हनुमान भी है। उत्तर दिशा में वाराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख। ऐसी विभिन्न पौराणिक कथाएं हैं जिसमें हनुमान जी द्वारा श्री राम की मदद करने का हर संभव प्रयास किया गया है। लेकिन एक पौराणिक कथा से आज भी बहुत से लोग अनजान हैं, जिसका संबंध हनुमान जी की पंचमुखी स्वरूप से है। आइए जानते हैं हनुमान जी से जुड़ी यह रोचक कथा। ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। दोस्तों, बात उस समय की है जब राम और रावण की सेना के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था और रावण अपने पराजय के समीप था। तब इस समस्या से उबरने के लिए उसने अपने मायावी भाई अहिरावण को याद किया, जो माँ भवानी का परम भक्त होने के साथ साथ तंत्र मंत्र का बड़ा ज्ञाता था। उसने अपने माया के दम पर भगवान श्री राम की सारी सेना को निद्रा में डाल दिया और राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया। कुछ घंटे बाद जब माया का प्रभाव कम हुआ, तब रावण के अनुज विभीषण ने यह पहचान लिया कि यह कार्य अहिरावण का है और उसने हनुमान जी को श्री राम और लक्ष्मण की सहायता करने के लिए पाताल लोक जाने को कहा। पाताल लोक के द्वार पर हनुमान जी को उनका पुत्र मकरध्वज मिला और युद्ध में उसे हराने के बाद हनुमान जी पातालपुरी के महल में पहुंचे। जैसे ही वे भीतर दाखिल हुए, उन्होंने ठीक अपने सामने माँ भवानी की एक बड़ी सी मूर्ति पाई, जिसके बिल्कुल नीचे श्री राम और लक्ष्मण को बंधक अवस्था में पाया। दोनों को देख हनुमान जी के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी, परंतु अगले ही पल वे द्विधा में पड़ गए, जिसका कारण था आसपास जलते हुए दिए। उस महल की भिन्न भिन्न दिशाओं में 5 दीपक जल रहे थे और माँ भवानी के सम्मुख श्री राम और लक्ष्मण की बलि देने की पूरी तैयारी थी। अब हनुमान जी समझ गए थे कि यदि उन्हें अहिरावण का अंत करना है तो इन 5 दीपकों को एक साथ एक ही समय में बुझाना होगा। लेकिन वह ऐसा करें तो करे कैसे, क्योंकि वे अकेले थे और श्री राम और लक्ष्मण तो स्वयं बंधक अवस्था में थे। लेकिन तभी उन्हें अपने पंचमुखी अवतार का ज्ञान हुआ और उसी पल उन्होंने अपना पंचमुखी हनुमान रूप धारण किया। पंचमुखी रूप धारण करते ही उत्तर दिशा में वाराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख प्रकट हो गया। इन 5 मुखों को धारण कर हनुमान जी ने एक साथ सारे दीपकों को बुझाया और दुष्ट अहिरावण का अंत करके श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। यही कारण है कि आज हम हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान भी पुकारते हैं। आज का श्लोक ज्ञान। शरीरम स्वरूपम नवीनम कुलत्रम, धनम मेरुतुल्यम यशश्चारुचित्रम, हरिणधित पद्मे मनश्चेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अर्थात शरीर चाहे कितना भी सुंदर हो, पत्नी चाहे कितनी भी मनमोहनी हो, धन चाहे कितना भी सुमेरु पर्वत की भांति असीम हो और संपूर्ण विश्व में चाहे कितना भी यश प्राप्त हो चुका हो, परंतु जब तक जीवन देने वाले भगवान श्री हरि के चरण कमलों में मन नहीं लगा, तब तक क्या प्राप्त किया, क्या पाया, अर्थात सब व्यर्थ है। दोस्तों, पंचमुखी हनुमान जी के विषय में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।